Hello guys, this is Pankaj Gupta from AK Institute of Training and Research। आज हम जो सीखेंगे वो है MS PowerPoint 2021 का होम टैब के बारे में हम सीखेंगे। इसमें बेसिकली ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन इनमें ज़बरदस्त ऑप्शंस आएंगे। अगर हम दूसरे सेंस में बोलें कि ये MS PowerPoint 2021 का सबसे जो स्टार्टिंग लेवल है और जो एडवांस लेवल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। मैं क्या करता हूँ, पावर पॉइंट की एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। होम टैब में इस रिबन में सबसे पहला ग्रुप आता है जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बाद स्लाइड्स ग्रुप, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद ड्राइंग ग्रुप, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप। तो इसमें हम यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कंप्यूटर, और इस टेक्स्ट को अगर हम सबसे पहला ऑप्शन है कट, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल अभी से पेस्ट कर देते हैं। तो कट का मतलब होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक किसी भी टेक्स्ट को मूव करना। वेयर एज अगर हम इसको सिलेक्ट करके देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ब्लिंकिंग लाइन है, दो लाइन्स दिख रही हैं। एक तो मैं ये कर्सर है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, और एक है ये जो ब्लिंकिंग लाइन। ये जो ब्लिंकिंग लाइन है इसको इंसर्शन पॉइंट का नाम दोगे, और जो हम माउस से मूव कर रहे हैं ये कर्सर है। ठीक है, तो जहाँ से आप ब्लिंकिंग लाइन जहाँ पे होगी वहाँ से आपका टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट होगा। टेक्स्ट मतलब आप कीबोर्ड से जो भी टाइप कर रहे हो, जो भी कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो, उसको आप टेक्स्ट का नाम दोगे। तो जब हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो कंट्रोल एक्स का मतलब हो गया कट, और कट का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे आप अपने टेक्स्ट को मूव कर रहे हो। वेयर एज जब हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे और अगर हम कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल सी के बाद हम दूसरी लोकेशन पे, जहाँ पे भी दूसरी लोकेशन पे इंसर्शन पॉइंट रखेंगे, कंट्रोल अभी करेंगे, तो आप देखेंगे क्या हुआ कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। तो कट से क्या होगा कि टेक्स्ट मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह, और कॉपी से क्या होगा, आपके टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेस्ट। तो पेस्ट मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल अभी आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की है। तो अगर आप कट करते हो या कॉपी करते हो, कट में आपने एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को मूव करना है। तो जब हम दूसरी जगह मूव करेंगे तो आप उसी टेक्स्ट को पेस्ट करोगे, तो पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल अभी। वेयर एज अगर आप कॉपी करते हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह उसी टेक्स्ट को उसकी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, तो उसके लिए आप फिर से कंट्रोल अभी पेस्ट करोगे, तो ये हो गया आपका उसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट आ गया फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड ग्रुप में। अब क्लिपबोर्ड ये आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है डुप्लीकेट, राइट। अब फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, आप टेक्स्ट की कोई प्रॉपर्टीज़ दे देते हो। जैसे आपने इसको अल्जीरियन कर दिया, आपने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, आपने इसको हाईलाइट कलर दे दिया, आपने इसका ये वाला कलर भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर सिलेक्शन करनी पड़ती है, राइट। अब आप चाहते हो कि ये वाला टेक्स्ट जो है जिसका मैंने फॉन्ट चेंज किया, जिसका मैंने कलर चेंज किया, जिसका मैंने साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, अब ये जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा ही नीचे वाले सेक्शन में भी आए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, और ये ब्रश सा बन गया। तो आपने क्या करना है, आपने इस ब्रश को क्लिक करके रखना है दूसरे टेक्स्ट पे जहाँ पे आपको सेम प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग कर दूंगा, और क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक, क्लिक करके रखना है आपने। तो आप देखेंगे कि सेम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर दिया। तो अगर आप सिंपल कॉपी करेंगे
तो वो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होगा, और अगर आप फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉपी होंगी, इसीलिए सॉरी इसको फॉर्मेट पेंटर का नाम दिया गया। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो है न्यू स्लाइड। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं स्लाइड्स के। अगर आपने इस स्लाइड पे काम करना ख़त्म कर दिया और आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। और अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी ब्लैंक स्लाइड आ गई। तो आपकी ये 3 स्लाइड्स आ गई। अब यहाँ पे अगर आप कोई स्लाइड सिलेक्ट करते हो, सपोज करो ये सिलेक्ट कर दी और इसकी आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। देखिए पहले 3 स्लाइड से अब 4 स्लाइड्स होगी, राइट। उसके बाद इसी में ये डिफरेंट टेम्पलेट्स है, आप किसी भी टेम्पलेट की स्लाइड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स। अगर आप किसी स्लाइड्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, आपने 3-4 स्लाइड्स बनाई हैं, उसमें से आप किसी स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्लाइड को रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया आपका न्यू स्लाइड। अगर आप स्लाइड का किसी पर्टिकुलर स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे आप यहाँ से पर्टिकुलर स्लाइड का लेआउट भी चेंज कर सकते हो। अब न्यू स्लाइड में क्या था कि स्लाइड का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और लेआउट में आप उसी स्लाइड का जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हो। रीसेट स्लाइड में क्या होता है उसको मैं आप समझाने के लिए, सपोज करो मैं इसका लेआउट ऐसे रखता हूँ और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि इनका जो पूरा फॉर्मेट है वो मैंने चेंज कर दिया, जिगजैग कर दिया, इस फॉर्मेट को आगे पीछे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा था वैसा, जैसा बाय डिफ़ॉल्ट था वैसा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहे, तो मैं रीसेट क्लिक करूँगा तो वो अपने आप जैसा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट था वैसा आ गया। और आप देख रहे हैं कि आपका जो आपने एडिट किया था टेक्स्ट, जो आपने फॉर्मेट चेंज किया था, जो आपने फ़ॉन्ट चेंज किया था, वो सब कुछ चेंज होके अपना जो डिफ़ॉल्ट शेप है उसमें आ गया। सेक्शन में क्या होता है, आप सेक्शन को किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकते हो और नाम दे सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम यूज़ पे आता है। बट हाँ, जब हम स्लाइड बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था, एक प्रॉमिस किया था कि एक स्लाइड बना के देंगे, वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा और वहाँ पे तब आपको ये ऑप्शन ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो अभी हम होम टैब के 2 ग्रुप्स कर चुके हैं, क्लिपबोर्ड सेक्शन और स्लाइड सेक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम समझना चाहें नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट ग्रुप, तो वो है फॉन्ट ग्रुप, और सबसे ज़बरदस्त ग्रुप है ये। अभी आप देख रहे हो इनके सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेटेड हैं। क्यों डीएक्टिवेटेड है? क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं की है, कोई टेक्स्ट नहीं है जिसको हम फॉन्ट, जिसके फॉन्ट को चेंज कर सकें, जिसको बोल्ड कर सकें, इटैलिक कर सकें, अंडरलाइन कर सकें। और इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक ब्लैंक स्लाइड 4th स्लाइड पे पहुंचा दिया। पर आप देखेंगे कि इस ब्लैंक स्लाइड पे आप तब तक टेक्स्ट नहीं लिख सकते जब तक आप इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स या फिर वर्ड आर्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, जो आपने वर्ड आर्ट जो आपने वर्ड में पढ़ा होगा। पर जब आप किसी वर्ड का पेज लेते हैं वहाँ पे आप पूरा ओपनली फ्रीली अपना टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। यही डिफरेंस है आपका स्लाइड और टेक्स्ट में। तो अभी होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को समझाने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ AK इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग
एंड रिसर्च। देखो अगर आप वीडियो फुल देखोगे और आप किसी भी सेकंड को, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करोगे तो आप ये ज़बरदस्त चीज़ है सीखने के लिए। और अगर आप सीख गए तो आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने ये टेक्स्ट का टाइप किया AK इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च और होम टैब में गया और देखो जैसे ही आपने टेक्स्ट टाइप किया वैसे ही आपके ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आपके सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि आपका जो है टेक्स्ट नहीं है। मैंने कंट्रोल Z किया, अनडू किया और आपका टेक्स्ट जो मैंने पहले ही टाइप किया था एक स्टेप पीछे गया और ये आपके सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। अब मैं इस टेक्स्ट को देखिए, ये फॉन्ट ग्रुप तब तक नहीं चलेगा जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको इंसर्शन पॉइंट से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन के भी दो तरीके हैं, एक आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं राइट हैंड साइड पे अपना इंसर्शन पॉइंट ले जाता हूँ यहाँ पे एरो कीज से। अब मैं शिफ्ट दबा के अगर आपका इंसर्शन पॉइंट राइट साइड पे है तो आपने शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की प्रेस करके रखनी है और ये आपका सिलेक्शन हो गया। वेयर एज अगर आपका इंसर्शन पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो आप शिफ्ट दबा के राइट एरो की प्रेस करोगे तो आपका सिलेक्शन कीबोर्ड से भी हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ों से अपना सिलेक्शन कर सकते हो, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन जो है वो माउस से भी कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया मैं कंट्रोल B करूँगा या कीबोर्ड से बोल्ड करूँगा तो आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। मैं कंट्रोल I करूँगा तो आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। अब मैं इसके फॉन्ट साइज़ को, और आप जैसे ही I किया तो आप ऊपर फॉन्ट ग्रुप में देख सकते हो कि आपका जो ये बोल्ड किया तो वो बोल्ड हाईलाइट हो गया है और इटैलिक किया तो आपका इटैलिक भी हाईलाइट हो गया। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं कंट्रोल U से अंडरलाइन कर सकते हैं और अगर आप इसको डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट D से भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप अब मैं इस टेक्स्ट को, ये आपका ज़बरदस्त ऑप्शन है, शैडो देना चाहते हो अगर आपको शैडो दिखेगी कैसे क्योंकि ये टेक्स्ट जो है ये कम है। देखिए मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया और मैंने कैसे साइज़ इंक्रीज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन दबा के। वेराज जब हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन दबाएंगे तो इसका साइन डिक्रीज़ होगा। बट ये कैसे होगा जब अगर आप सिलेक्शन पेन पे इसको सिलेक्ट करके रखेंगे। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन दबाता हूँ और इसको शैडो देता हूँ क्योंकि ये आपका टेक्स्ट कम है तो इसीलिए आपको शैडो जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे देखिए थोड़ी सी शैडो यहाँ पे आ रही है इस टेक्स्ट की। अब मैं इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने और स्ट्राइक थ्रू एक ज़बरदस्त ऑप्शन है इस होम टैब में। इसमें क्या होता है कि आप सपोज कर रहे हो, जैसे आप पेन से कट करते हो ना किसी भी लाइन को, आप इस इंस्टीट्यूट को क्लिक करते हो और आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हो। अब इस स्ट्राइक थ्रू से आप देखिए क्या हो रहा है, इस इंस्टीट्यूट वर्ड पे एक लाइन बढ़ गई। तो किसी भी आप लाइन को अगर आप कंप्यूटराइज्ड कट करना चाहते हो, एक लाइन डालना चाहते हो टेक्स्ट के बीच में, तो उसको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका आ गया वो आ गया करैक्टर स्पेसिंग। आप करैक्टर्स के बीच में कितनी स्पेस देना चाहते हो वो आप करैक्टर स्पेसिंग से दे सकते हो।
टाइट करना चाहते हो, वेरी टाइट करना चाहते हो, टेक्स्ट को नॉर्मल में रखना चाहते हो, लूज़ करना चाहते हो, वेरी लूज़ करना चाहते हो टेक्स्ट के जो बीच में करेक्टर्स है, और उसमें अगर आप मोर स्पेसिंग भी देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो, राइट। तो फिलहाल के लिए हम इसको नॉर्मल में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आ गया वो है आपका चेंज केस। और ये चेंज केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस केस देना चाहते हो, सेंटेंस केस मतलब कि आपका हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल रहेगा। अब जैसे ए के आगे मैंने डॉट लिखा है तो ये ए को एक सेंटेंस काउंट करेगा। अगर मैं इस डॉट को हटाऊंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा और चेंज केस पे जाके सेंटेंस केस करूँगा तो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आएगा। वेयर एज मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको लोअर केस में करता हूँ तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल में आ गए। नेक्स्ट मैं इसको अपर केस करता हूँ, सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में आ गए। फिर मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो आप देखेंगे हर एक वर्ड जो है वो हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है। नेक्स्ट मैं इसको टॉगल केस में करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो स्मॉल है और बाकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल हैं। तो मैं इसको आपका अपर केस में ही रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो होप ये चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट आ गया साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इंक्रीज़ होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज़ होता है फॉन्ट टेक्स्ट का साइज़ जो है। नेक्स्ट आपका आ गया टेक्स्ट हाइलाइटर। आप अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और आप टेक्स्ट हाइलाइटर पे जाके आप उसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। फिर से आप उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अब टेक्स्ट हाइलाइटर पे टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड है उस पर कलर चेंज होगा, वेयर एज टेक्स्ट फॉन्ट कलर पे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो सिलेक्शन के बाद, राइट। तो ये आपका ज़बरदस्त ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये हमारा फॉन्ट ग्रुप हो गया। हमने 3 ग्रुप्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट जो होम टैब में आपका आ गया, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब मैं इनकी क्या करता हूँ, इसी टेक्स्ट की कॉपी बना देता हूँ, कंट्रोल सी डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल वी, फिर एक और कॉपी, कंट्रोल वी, फिर एक और कॉपी, कंट्रोल वी, फिर एक और कॉपी, कंट्रोल वी। वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं आप सबके लिए। फॉर्मेट प्रिंटर एंड मैं सेम प्रॉपर्टीज़ रखता हूँ टेक्स्ट की। अब मैंने 4-5 लाइंस ले ली आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। नंबर 1 जो ऑप्शन है इसमें एक और ऑप्शन आ गया आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। सपोज़ करो मैंने ये स्लाइड ली और मैं इस स्लाइड को इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको फॉन्ट ग्रुप में ही है ये, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। जो भी आपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर दिया, टेक्स्ट को कलर दिया, टेक्स्ट को फॉन्ट को आपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया वो सारा यहाँ पे आ गया, राइट। मैं सेम जो मैंने किया था पहले वो वाला उसी स्लाइड में चला जाता हूँ और नेक्स्ट जो है पैराग्राफ ग्रुप में जाता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नंबर 1 आ गया बुलेट्स। आप किसी भी पॉइंटिकली कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके बुलेट्स आ गए।
अगर आप इसी को नंबर्स में लिखना चाहते हैं तो आप नंबर्स में दे सकते हैं, राइट। अगर आप इसी को कोई भी नहीं ये अपना बुलेट्स नंबरिंग में कुछ भी नहीं देना चाहते, आप नन कर देंगे। आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, देखिए अलाइनमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आप टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं वो होगी अलाइनमेंट। अगर आप कंट्रोल ई करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे लेफ्ट में आ जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे राइट में आ जाएगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो आपका टेक्स्ट की लाइन जो है वो जस्टिफाई। अब इस जस्टिफाई को मैं और ज़्यादा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ये मैंने आपका टेक्स्ट लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट जो है अब इस टेक्स्ट की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, राइट। अब मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल जे करता हूं, ये आपका टेक्स्ट राइट में आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट में आ गया, और ये जस्टिफाई हो गया टेक्स्ट। मतलब ये पूरा एक लेफ्ट और राइट में देखोगे आप, उसने पूरी सिमेट्री बनाई है। इसकी रूलर से भी देख सकते हो आप। तो मैं इसको आपका ओरिजिनल शेप में लाता हूँ, राइट। तो ये आपकी अलाइनमेंट आ गई। नेक्स्ट मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ फिर से, और नेक्स्ट जो आपका आ गया वो आ गया ऐड और रिमूव कॉलम्स। आप इस टेक्स्ट को 1 कॉलम देना चाहते हैं, 2 कॉलम देना चाहेंगे, तो आप देखेंगे रूलर में ये 2 कॉलम्स आ गए। अगर आप टेक्स्ट के 3 कॉलम्स देना चाहेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट के 3 कॉलम्स आ गए, राइट। तो अगर आप कॉलम्स में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं सिंपली 1 कॉलम में जाता हूँ। अब आपका आ गया देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको एक एक ऑप्शन बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है, कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं किया गया है। तो वीडियो को आप जितनी ज़्यादा बार देखेंगे डिटेल में तो आपको उतना ऑप्शंस जो हैं वो आएंगे। अब आ गया इसका इंडेंट। तो ये आपका इंडेंट होता है। आप लेफ्ट साइड में, और इंडेंट और अलाइनमेंट में डिफरेंस ये है कि अलाइनमेंट में आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कर सकते हो, और इंडेंट में आप इसके रूलर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसके रूलर को अगर रूलर के इंडेंट को चेंज कर सकते हो। ये मैं इस साइड करता हूँ तो ये इंडेंट इस साइड चला गया। अब मैं इसी रूलर को इस साइड करता हूँ तो ये इंडेंट इस साइड चला गया, राइट। ये टेक्स्ट स्पेसिंग आ गई। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है इंडेंट। अब लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन दिया है होम टैब में। इसमें क्या है इसमें आप लाइंस के बीच में स्पेस कितनी देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1.0 होती है। 1.5 देना चाहते हैं, 2.0 देना चाहते हैं, 2.5 देना चाहते हैं, 3.0 देना चाहते हैं, या फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आप ये देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसी करना चाहते हैं, जो हमने अलाइनमेंट ऑप्शंस में पहले ही कर दिया। इंडेंट का कितना साइज़ रखना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लाइन स्पेसिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी देना, कौन सी देना चाहते हैं। आप आप 90 डिग्री टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं, 270 डिग्री टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को स्टैक्ड पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो ये आपकी आ गई टेक्स्ट डायरेक्शन। और मोर ऑप्शंस में आप यहाँ से आप टेक्स्ट का टॉप में देना चाहते हैं, टेक्स्ट को फिट नहीं करना चाहते, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं।
राइट। उसके बाद आपका आ जाता है अलाइन टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को टॉप में रखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को टॉप में रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, या फिर मोर ऑप्शंस में सेम आपके ये चीज़ें आ गई। नेक्स्ट जो है ये भी आपका हो गया अलाइन टेक्स्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप इस टेक्स्ट को किसी स्मार्ट आर्ट में, और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस टेक्स्ट की ये शेप दोगे तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद और इसमें एक जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन भी आपको दिख जाएंगे। आप स्मार्ट आर्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कलर चेंज हो गए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ज़्यादा समझ आएगा इन ऑप्शंस के बारे में। आप ग्राफिक्स को रीसेट करना चाहते हैं तो वो रीसेट ग्राफिक्स हो गए जो भी आपने चेंज किए थे। अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, और जैसे ही आप इन ऑप्शंस को करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। होम टैब में राइट, तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन है। मोड स्टार्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस को करोगे तो आपको ऑप्शंस ये ज़्यादा समझ आ जाएंगे। अब इसमें हमारा आपका पैराग्राफ ग्रुप भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ड्राइंग ग्रुप। और ये आप ड्राइंग अगर करना चाहते, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप ड्राइंग ग्रुप में जाके टेक्स्ट बॉक्स लोगे। आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया कि स्लाइड्स और पेजेस में डिफरेंस ये है कि पेज में आप टेक्स्ट फ्रीली टाइप कर सकते हो, इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेयर एज आप अगर स्लाइड में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, तो आपका जो है वो उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा तभी आप टाइप कर सकते हो। वेयर एज ये सारी डिफरेंट शेप्स हैं जो यहाँ पे हैं। मैं 3-4 शेप्स ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक शेप मैंने ये ले ली। जैसे ही आप शेप लोगे तो ये शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप एक शेप मैं ये ले लेता हूँ। अब इसमें धमाकेदार ऑप्शंस हैं इसमें। अब ये ऑप्शंस ये हैं कि आप शेप के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते, टेक्स्ट भी आप इसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट में आप इफेक्ट्स दे सकते हो, राइट। शेप का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हो। मैं इस टेक्स्ट को अगर बड़ा करूं, अब आपको समझ आएगा। टेक्स्ट की आउटलाइन आपने सपोज करो ब्लैक दे दिया, आप देखो आउटलाइन ब्लैक आ गई। आप टेक्स्ट में इफेक्ट्स देना चाहते हो, रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो, तो ये रिफ्लेक्शन आ गई। टेक्स्ट जैसे जैसे आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन ऑप्शंस को हमसे पूछ भी सकते हो। शेप की आउटलाइन देना चाहते हो तो आपको शेप की आउटलाइन आ गई, ये देखिए ग्रीन कलर की। उसके बाद शेप में कलर फिल करना चाहते हो तो शेप में कलर फिल हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब टेक्स्ट को अल्ट करना चाहते हो, यहाँ से होगा। टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को अलाइन यहाँ से कर सकते हो। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, अब आप चाहते हो कि इसकी आप एक कॉपी बना के, या कॉपी ना भी बनाएं, आप अगर चाहते हो इसमें आपने सेम शेप ली,
और आप चाहते हो जैसी इसका साइज़ है वैसा ही इसका भी साइज़ हो, सेम साइज़ हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये साइज़ नोट कर देना है 9.68 12.82। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको 9.68 करता हूँ और 12.82 करता हूँ, तो साइज़ बराबर साइज़ आ गया, आप देख सकते हो इसका और इसका, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें भी एक और धमाकेदार ऑप्शन है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग से भी पहले मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। उसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, शेप कलर में जाके इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैंने ये वाला कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये 4 शेप्स मैंने ली हैं। अब आप चाहते हो कि जो सबसे नीचे वाली शेप है इसको आप फ्रंट में लाना चाहते हो, तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जिस शेप को आप सिलेक्ट करोगे वही फॉरवर्ड आएगी। तो ये एक एक स्टेप करके ऊपर आ रही है शेप। वेयरएज इसी शेप को आप अगर बैकवर्ड लाना चाहोगे तो आप इस शेप को एक एक करके बैकवर्ड भी ले सकते हो पीछे। तो आगे पीछे करने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड से ये आगे आएगी और ब्रिंग बैकवर्ड से जो भी सिलेक्टेड शेप होगी वो एक एक स्टेप आगे आती रहेगी। राइट। उसके बाद आपका आ गया अलाइन। आप इस शेप को लेफ्ट में लेना चाहते हो, सेंटर में लेना चाहते हो, राइट में लेना चाहते हो, टॉप में लेना चाहते हो, मिडल में लेना चाहते हो, बॉटम में लेना चाहते हो, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वर्टिकली करना चाहते हो, तो ये सारी। अब अलाइनमेंट, एक तो अलाइनमेंट हो गई आपकी टेक्स्ट की। अब यहाँ पे हम जो है वो शेप की अलाइनमेंट देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था ग्रुप। अब मैं इनको अलग अलग बिखेरता हूँ इन शेप्स को। अब ये 4 शेप्स मैंने ले ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन शेप्स को मैं जैसे ही मूव करूँ, जैसे मैं ये शेप मूव कर रहा हूँ तो ये इंडिविजुअल मूव हो रही है, बट मैं चाहता हूँ मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ और शेप्स जो हैं, चारों शेप्स अपने आप मूव हो जाएं। तो उसके लिए ग्रुपिंग जो है वो इस पावर पॉइंट में ज़बरदस्त ऑप्शन दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और कंट्रोल से चारों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जैसे कंट्रोल दबाने के बाद हर एक शेप में मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, फिर मैंने दूसरी शेप को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस ही रखा है, तीसरी शेप को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस ही रखा है अभी भी, और चौथी शेप को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस ही रखा है। उसके बाद मैं सिंपली इसको ग्रुप कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मैं किसी भी शेप पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो है वो चारों शेप्स ऑटोमेटिकली मूव हो रही हैं। वेयर एज अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ तो आपकी जो जिस भी शेप पे आप क्लिक करोगे वही शेप मूव होगी, बाकी शेप आपकी मूव नहीं होंगी। तो ये आपका ज़बरदस्त ऑप्शन आ गया इसमें आपका ड्राइंग ग्रुप में ग्रुपिंग का, राइट। मैं फिर से होम टैब में जाता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका अरेंज। इसको समझाने के लिए मैं फिर इनको अब जो भी मैंने टेक्स्ट जो सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो पहले मैं सिलेक्शन पेन में जाके कर रहा था, वो एक एक करके फ्रंट में आ रहे थे। वेयर एज अगर इस अरेंज में जाऊँगा, सेंड टू बैक करूँगा तो वो सीधे बैक में आ जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो वो एक एक करके आगे आता रहेगा ऑब्जेक्ट। ब्रिंग बैकवर्ड करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा तो वो एक एक करके ऑब्जेक्ट पीछे चलता रहेगा।
तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एकदम से आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप सेंड टू बैक करोगे तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट करोगे। अब मैं इस स्टार को फ्रंट में लाना चाहता हूँ तो मैं अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, ये स्टार फ्रंट में आ गया। अब मैं इस वाली शेप को अगर फ्रंट में लाना चाहता हूँ, मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। अब मैं इस वाली शेप को सबसे पीछे लेना चाहता हूँ, अरेंज में जाके सेंड टू बैक करूँगा। तो ये आपका आ गया ड्राइंग ग्रुप में। अब इस शेप को आपने कलर देना है, कलर फील्ड यहाँ से होगा। अगर आपने इसी शेप को आउटलाइन कलर देना है तो आपका ये चीज़ आ गई। आप इस शेप को इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो आप शेप को इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो इसमें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, 3D इफेक्ट देना चाहते हो 3D इफेक्ट आ गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, और आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमें। तो ये सारे स्टाइल्स आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये सारा हमारा ड्राइंग ग्रुप में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ग्रुप। अब फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मुझे दूसरी स्लाइड में जाना पड़ेगा और मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट 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 करूँगा। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बहुत सारा टेक्स्ट है। आप चाहते हो कि रिसर्च की जगह डेवलपमेंट आ जाए, या फिर जहाँ पे हमने रिसर्च की जगह डेवलपमेंट ही करते हैं, ये अच्छा रहेगा, आपको समझ भी आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले रिसर्च को फाइंड करेंगे कंट्रोल F से, या फिर आप सिंपल यहाँ से फाइंड पे क्लिक करते हो तो भी सेम है। जैसे मैंने कंट्रोल F किया था, मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो फाइंड वाली विंडो आ गई। अब यहाँ पे मैं रिसर्च टाइप करता हूँ। मुझे इस टेक्स्ट में रिसर्च जो है वो दिख नहीं रहा और मुझे रिसर्च देखना है। मैं रिसर्च फाइंड करूँगा तो ये रिसर्च फाइंड हो गया। अब रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिसर्च को रिप्लेस करना है मैंने डेवलपमेंट से। ठीक है, मैंने रिसर्च सर्च किया, अब रिसर्च को मैं डेवलपमेंट से रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस ऑल करूँगा तो आप देखेंगे 6 रिप्लेसमेंट्स हो गए, रिसर्च की जगह डेवलपमेंट आ गया। तो फाइंड से आपका टेक्स्ट, कोई भी आपने टेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है, वो फाइंड से फाइंड होगा, जिसको आप कंट्रोल F से कर सकते हो। और रिप्लेस से आपका टेक्स्ट जो है वो आपका फाइंडेड टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस होगा, जो आप कंट्रोल और H से कर सकते हो रिप्लेस, राइट। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो, ये शेप सिलेक्ट हो गई आपकी। तो ये आज के लिए इतना ही। इसमें हमने आपके होम टैब में डिफरेंट ऑप्शन सीखे। सबसे पहले क्लिपबोर्ड सीखा, स्लाइड सीखा, फॉन्ट सीखा, पैराग्राफ सीखा, ड्राइंग सीखा, एडिटिंग सीखा। अब जैसे कि हमने AK इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे वायदा किया है कि हम एक लाइव शो करेंगे, एक लाइव इवेंट करेंगे जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरी बनाना सिखाएंगे। पर वो तब बनाना सिखाएंगे जब आपका ये सारा इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स ख़त्म हो जाते हैं। तो पावर पॉइंट के एंड में हम आपको एक बेहतरीन स्लाइड बनाना सिखाएंगे। और उस लाइव शो में, लाइव इवेंट में अगर आप वो पूरा सीख जाते हैं, आप उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आपको पावर पॉइंट पूरे तरीके से आ जाएगा। तब के लिए गुड बाय, जय श्री राम। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।